बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अहम टॉपिक पे आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ इनको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अक्सर घर पे कोई शादी ब्याह या कोई सालगिरह या कोई भी फंक्शन है, वट जो भी फंक्शन होता है, उस फंक्शन पे जाने के लिए ख़वातीन अक्सर तैयार होती हैं और उनकी तैयारी के अंदर एक बड़ी अहम चीज़ होती है, वो है आँख का लेंस। वो अपनी आँख का कलर चेंज करने के लिए लेंसेज का इस्तेमाल करती हैं। बाज़ औक़ात कई केसेस में तो मैंने ऐसे देखा है कि शादी वाले दिन दुल्हन की आँख में लेंस लगाया और उसको इन्फेक्शन हो गई है। आपको मैं छोटा सा एक टोटका इस बारे में समझा देता हूँ कि इसमें अगर तो इन्फेक्शन हो जाए तो हमें पहले तो जो स्टेप है वो क्या करना चाहिए। दूसरा, हमें इस इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन सा ऐसा काम है जो हम करेंगे तो ये इन्फेक्शन मिनिमम होगी। जब भी हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं तो ये हमारे लिए नुकसान का बायस बन जाता है। कई दफ़ा मैंने ये चीज़ देखी है कि शादी का फंक्शन अधूरा रह गया है, आंख में इन्फेक्शन हो गई है, लेंस इस्तेमाल किया और दुल्हन बेचारी जलील हो गई है। इस दलालत से बचने के लिए सबसे पहले तो क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ मत किया करें। अगर आपने अपनी आंखों का कलर चेंज करने के लिए लेंस यूज़ करने हैं तो उन लेंस में क्वालिटी बिल्कुल कंप्रोमाइज़ मत करें। अच्छी ए क्वालिटी के लेंस इस्तेमाल करें। इन केस अगर फिर भी वो लेंस लगाने की वजह से आंख में इन्फेक्शन हो जाती है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह इसकी ये है कि अगर आपकी आंख में हल्का फुल्की कंजक्टिवाइटिस है, मतलब कि थोड़ी बहुत कोई एलर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी आंख इन्फेक्टेड ज़रूर होगी। कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी चीज़ हम आंख के अंदर जब डालेंगे तो आंख इन्फेक्टेड हो जाएगी। एलर्जी वाली आंख कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती लेंस को, लिहाजा अगर आपकी आंख में हल्की फुल्की थोड़ी बहुत भी एलर्जी है तो आपने अवॉइड करना, लेंस का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके साथ अगर आपने यूज़ कर लिया लेंस, बेशक आप जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी का लेंस इस्तेमाल करें, आपकी आंख में इन्फेक्शन हो गई है, पहला स्टेप क्या करना है, फौरी तौर पे हमने लेंसेज को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद बेबी शैम्पू लें, हर घर में मौजूद होता है बच्चों को जिससे नहलाया जाता है, जॉनसन्स बेबी शैम्पू ले लें या वट जिस कंपनी का मर्जी ले सकते हैं। अपनी खुश्क उंगलियों पर डालें और अपनी पलकों को अच्छी सी झाग बनाएं। पलकों के ऊपर, ड्राई आंखों के ऊपर अच्छी सी झाग बनाएं। टिश्यू से साफ करने के बाद मुंह हाथ अच्छे तरीके से धो लें। मुंह हाथ धोने के बाद किसी टॉवल लें, उसके अंदर बर्फ के 2-3 टुकड़े डालें। उन टुकड़ों की थोड़ी थोड़ी कंप्रेशन दें, यानी कि थोड़ा थोड़ा दबाव दें आंखों के ऊपर, ताकि जो हीट बन रही है आंखों के अंदर, जो इन्फेक्शन हो रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी आ सके। लुब्रिकेंट, कोई भी लुब्रिकेंट ड्रॉप जिसमें जैसे टीयर्स में आ जाता है, मसनूई टीयर्स आ जाते हैं, कोई सिंपल एंटीबायोटिक ड्रॉप आप फौरी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर आंखों को बिल्कुल नहीं मलना, बार बार आंखों के अंदर पानी के छींटे नहीं मारने, इस चीज़ से अवॉइड करना है। जब ये काम आप आंखों को मलेंगे, आंख के अंदर तो रैशेज ऑलरेडी हुए हैं, तो मलने से जख्म बड़े हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और वो जो ठीक होने वाला प्रोसीजर है, अगर आप फौरी तौर पे एंटीबायोटिक ड्रॉप्स इस्तेमाल कर लें या कोई लुब्रिकेंट ड्रॉप इस्तेमाल कर लें, इससे आप 2-3 घंटे के अंदर रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने आंख को बहुत ज़्यादा जोर से मल दिया या आपने पानी के छींटे बार बार आंख में मारे हैं तो इससे क्या होगा, आंखों में ड्राइनेस हो जाएगी और इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए छोटा सा मैंने 2-3 टोटके आपको बताए हैं। ये टोटकों का इस्तेमाल करें। खास तौर पे जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं जो खवातीन, उनके लिए वीडियो जो है ना इंतहाई ज़रूरी है कि आप लुब्रिकेंट ड्रॉप अपने ब्यूटी पार्लर पर रख सकती हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी को इन्फेक्शन हो जाती है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसकी आंख में ये ड्रॉप्स डाल दें, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इस इमरजेंसी बचने के लिए 2-3 टोटके हैं, इन पे अमल कीजिएगा और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।